जय हिंद। आइए आज हम समझते देखिए यह जो नारकोटिक और ड्रग्स यह दोनों यानी कि एक दूसरे से ही रिलेटेड हैं। तो फिर इससे जो है यानी कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा भी जाता है। देखिए जो यानी कि यह ड्रग्स होते हैं या भी एक तरह से नशीले पदार्थ ही होते हैं। अब नशीले पदार्थ के कारण होता क्या है, देखिए नशीले पदार्थ जो होते हैं एक तरफ यानी कि गंभीर समस्या है और यानी कि इसका व्यक्ति और समाज पर जो है काफ़ी बुरा असर देखा भी जाता है। तो फिर यह हो जाता है और इसमें होता क्या है यानी कि यह व्यक्तियों को काफ़ी ज़्यादा तक प्रभावित भी करता है। जिस तरह से यानी कि दारू वगैरह पी कर के लोग बातचीत भी करते हैं तो फिर वह क्या है यानी कि एक ठो काफ़ी बुरा इफ़ेक्ट भी डालता रहता है। यानी कि यह कौन नशीला पदार्थ। देखिए नशीले पदार्थ के जो प्रकार होते हैं वो होते तो वह देखा भी जाए तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर 3-4 ही लिखा जाएगा क्योंकि यानी कि जो इम्पोर्टेंट है वही आ भी सकता है। देखिए नशीले पदार्थ में सबसे पहले आ जाता है यानी कि अफ़ीम। अफ़ीम देखिए ये भी एक तरफ से यानी कि नशीली दवा कह सकते हैं है और यह यानी कि एक ठो खसखस नाम का पौधा होता है, उसी से यानी कि यह प्राप्त होता है। यानी कि उसी को ही यानी कि उसकी खाल वगैरह को उधेड़ करके बनाया भी जाता है। और अगर हम बात करें यहाँ सबसे ज़्यादा पाया कहाँ जाता है तो फिर अब अफ़गानिस्तान में पाया जाता है। देखिए वहाँ पर ऐसा है कि वहाँ पर 80% पाने का रीजन यानी कि वहाँ की जो मेन ज़मीन है वही है। और भारत में जैसे कि अपने यूपी में भी पाया जाता है और एमपी राजस्थान यानी कि उत्तरी क्षेत्र में जो है काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। क्या अफ़ीम। देखिए अफ़ीम जो है यानी कि यह क्या है एक तरह से नशीली दवा है, नशीला पदार्थ है। तो फिर यह हो जाता है। और देखिए गांजा। गांजा जो होता है एक तरफ से यह भी नशीली दवा के ही रूप में काम आता है। नशीली दवा जिस तरह से यानी कि क्या है यह भी बात करें यह प्राप्त कैसे होता है तो फिर यह गांजा के पौधे से प्राप्त होता है। गांजा का पौधा आप लोगों ने देखा भी होगा और बहुत सारे लोग जानते भी होंगे जो पीते खाते रहते हैं। तो फिर यह अफीम और गांजा देखिए यानी कि यह जो गांजा होता है यह गांजा के पौधे से प्राप्त होता है। और बात करें अफीम की यानी कि यह जो है कई सारे पौधों से भी प्राप्त हो सकता है या फिर मेन यानी कि इसका जो स्रोत होता है वह खसखस नाम का ही पौधा होता है। यह दोनों क्या है एक तरफ से नशीली दवा भी कह सकते हैं और यानी कि इसका अगर है जिसको लत लग जाए तो फिर इसको पागलपन भी कह सकते हैं। तो फिर यह हो जाता है। और यानी कि यह जो है अपने भारत के उत्तरी क्षेत्र में जो है काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है अफीम। और यह जो है यानी कि गांजा लगभग हर एक जगह पर पाया भी जाता है यूपी में या फिर कहीं न कहीं पर बहुत ही कम पाया भी जाता होगा। पहले के समय में काफ़ी ज़्यादा मिलता था। तो फिर आज के समय में क्या है काफ़ी ज़्यादा डाउन है इसका लेवल। और भारत में क्या है यानी कि यह अफ़ीम जो है सबसे ज़्यादा बात करें यानी कि राजस्थान, एमपी, उत्तर प्रदेश यानी कि इन्हीं 3-4 स्टेटों में पाया भी जाता है। यूपी आप लोग जानते ही हैं यानी कि उत्तर प्रदेश और एमपी महाराष्ट्र यानी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान यह तो आप लोग जानते ही होंगे। यानी कि यह क्या है पूरा सबसे बड़ा अपने इंडिया का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राज्य है। तो अब समझते हैं देखिए जो नंबर 3 पर है हमारा कोकेन। कोकेन जो होता है यह भी एक तरफ से कह सकते हैं नशीली दवा है या फिर ड्रग्स कह सकते हैं। यानी कि ड्रग्स इसी को भी बोला जाता है। जो देखिए जितनी भी दवाएं होती हैं सभी में ड्रग्स की मात्रा कुछ ना कुछ होती है। बिना ड्रग्स के यानी कि दवा वगैरह नहीं बनाई जाती है। तो फिर यह कोकेन भी क्या है एक तरफ से ड्रग्स है, यह भी एक तरफ से यानी कि नशीली दवाओं के रूप में काम आता है। और यह जो है कोका नामक पौधे से प्राप्त भी किया जाता है। और यह अगर हम बात करें पाया किस देश में जाता है तो फिर कोलंबिया नामक देश में यानी कि यह जो है सबसे अधिक पाया जाता है। लगभग 70% पाया जाता है कोलंबिया नामक देश में। ब्राज़ील, पेरू, इंडोनेशिया यह सब इन सब देशों में क्या है यह भी पाया जाता है कौन कोकेन। और देखिए इसकी बात करें अगर हम तस्करी की तो फिर यह अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, इंडोनेशिया यानी कि इन सब देशों में क्या है यानी कि इसकी तस्करी होती रहती है। कहीं-कहीं पर अपने भारत में यानी कि बड़े-बड़े शहरों में इसकी तस्करी होती रहती है। देखिए अब यह यानी कि जो कोकेन नाम का ड्रग्स होता है यह एक तरफ से सफ़ेद पाउडर होता है। देखिए ये जो सफ़ेद पाउडर होता है इसको यानी कि क्या है एक तरफ से सबसे ज़्यादा खतरनाक ड्रग्स की बात करें तो फिर वह होता है कोकेन। कोकेन जो होता है यह भी यानी कि हाथ वगैरह पर रगड़ के नाकों द्वारा लिया भी जाता है कोकेन। देखिए कोकेन भी यानी कि एक तरफ पूरा का पूरा सफ़ेद पाउडर की ही तरह दिखता रहता है। यह प्राप्त कहाँ से होता है तो फिर कोका नामक पौधे से प्राप्त होता है। देखिए अब इसको याद कैसे करें। देखिए कोका और यानी कि कोकेन
कोका और कोलंबिया, यानी कि यह कि सब क्या है एक दूसरे से, यानी कि इसमें कोको यानी कि कॉमन है, तो फिर यानी कि इन्हीं से आप लोग याद भी कर सकते हैं। देखिए कोकीन कहिए या फिर कोकेन कहिए, बात एक ही है। तो फिर यानी कि कोकेन, कोका और कोलंबिया यह क्या है, यानी कि एक दूसरे से ही रिलेटेड रहते हैं। तो फिर यह हो जाता है कोकेन के बारे में। ये जो हमारे यानी कि नंबर 4 पर था हीरोइन। देखिए यह फ़िल्म वाली हीरोइन नहीं है, या फिर एक प्रकार से यानी कि ड्रग्स है, यानी कि यह भी क्या है, ड्रग्स है या क्या कौन-सा ड्रग्स है, यानी कि हीरोइन नाम का ड्रग्स होता है। एक ठो या फ़िल्म वगैरह का नहीं है। तो फिर यह हो जाता है, यह भी क्या एक तरह से नशीला पदार्थ है, यानी कि नशीली दवा है, जो यानी कि अफ़ीम से बनाई जाती है, और अफ़ीम जो होता है खसखस नाम के पौधे से बनाया भी जाता है। तो फिर यह हो जाता है यानी कि हीरोइन नाम का, यानी कि यह क्या है, ड्रग्स है। देखिए नशीले पदार्थ के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, यानी कि साइड इफ़ेक्ट सबसे पहले आ जाता है, यानी कि शारीरिक नुकसान, शरीर का भी नुकसान। आप लोग यानी कि जैसे कि कुछ लोग पीते हैं तो फिर वह क्या करता है, अपने ही शरीर को यानी कि नुकसान करते रहते हैं। जैसे कि यानी कि हृदय में, यानी कि उनके हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, फेफड़ों की बीमारी भी हो सकती है, और लीवर में, यानी कि जो हमारा लीवर होता है जिस तरह से, यानी कि आप लोग उसको फ़िल्टर कह सकते हैं, खाना वगैरह को क्या करता है, फ़िल्टर करता है। इस तरह से गाड़ी वगैरह में क्या रहता है, यानी कि 2 ठो लगा रहता है, 1 ठो रहता है यानी कि फ्यूल और एयर को मिक्स करके भेजता है, यानी कि वह क्या होता है, कार्बोरेटर। ठीक वही हाल है, यानी कि हमारा क्या है, लीवर भी क्या है, एक तरह से फ़िल्टर का काम भी करता है। तो फिर यह हो जाता है, लेकिन लीवर को भी नुकसान पहुँचाता है, और फेफड़ों को पहुँचाता है, और कहने का मतलब कि हृदय में, यानी कि हार्ट में प्रॉब्लम करता ही है। कौन, यानी कि नशीला पदार्थ है जैसे शराब वगैरह। तो फिर मानसिक नुकसान भी हो सकते हैं, जिस तरह से यानी कि पागलपन किसी भी चीज़ की, जैसे कि बहुत सारे लोग क्या हैं, यानी कि जो शराब वगैरह होता है उसको लगातार कंटिन्यूअस पीते रहते हैं, दिन भर में 2 बार या फिर 1 बार क्या है पीते रहते हैं। तो फिर इससे क्या हो सकती है, यानी कि चिंता, शराब के लिए क्या है, यानी कि चिंता करते रहते हैं, यानी कि आज कोई पिला देगा भैया, फिर कल देखा जाएगा दूसरी बार, यानी कि तीसरी, यह सब क्या है, यानी कि एक तरफ से वह उनको एक टेंशन हो जाता है। तो फिर यह हो जाता है, यानी कि मानसिक नुकसान और व्यक्तित्व में विकार। कहने का मतलब मान लीजिए वो उन्होंने कोई भी उन्हें पिला दिया, तो फिर वह क्या करते हैं, यानी कि गाली वगैरह बकते रहते हैं। तो फिर यह हो जाता है, और पागलपन एक ठो, यानी कि पीने के बाद क्या है, आदमी को एक प्रकार से यानी कि नशा हो जाता है, जो कि एक ठो पागलपन के ही जैसा दिखता रहता है। तो फिर यह हो जाता है मानसिक नुकसान, और अगर हम मानसिक नुकसान हुआ तो फिर सामाजिक नुकसान ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए इससे क्या होता है, यानी कि परिवार के संबंधों में क्या है, दरारें उत्पन्न हो सकती हैं, यानी कि आ सकती हैं। बहुत सारे लोगों को यानी कि यह सब क्या अच्छा नहीं लगता है। तो फिर यह हो जाता है, और मित्रता यानी कि दोस्ती में क्या है, दरार उत्पन्न हो सकती है, यानी कहने का मतलब कि दोस्ती टूट भी सकती है। बहुत सारे लोगों को देखा भी होगा, जैसे कि मान लीजिए 2-3 मित्र हैं, वह क्या है, यानी कि पीते हैं, और बगल में यानी कि उनका कोई और मित्र है वह नहीं पी रहा है। तो फिर यानी कि उन सबको क्या लगता है, यानी कि बहुत-सा अजीब-सा लगता है, यह हो जाता है। और इससे क्या होता है, यानी कि तनाव बढ़ जाता है, तनाव बढ़ेगा, यानी कि उनको क्या हमेशा नींद वगैरह लगा रहता है। तो फिर यह हो जाता है, दिन भर सोते रहते हैं, और रात को यानी कि चले भी जाते हैं, यानी कि अपना पीने के लिए शराब वगैरह। हमारा आर्थिक नुकसान था, कहने मतलब नशीले पदार्थों के कुछ नुकसान में, यानी कि जो हमारा चल रहा था वह चौथे नंबर था हमारा आर्थिक नुकसान। देखिए इससे यानी कि जो लोग शराब वगैरह, यानी कि जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं, इससे क्या होता है, यानी कि ड्रग्स वगैरह तो जो है काफ़ी ज़्यादा घातक होता है। उससे क्या है, यानी कि पैसों में जो है काफ़ी तेज़ी से गिरावट होती है, और कर्जा में जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाते हैं। तो फिर यानी कि ड्रग्स वगैरह ये सब क्या है, अच्छी चीज़ें नहीं है, यानी कि खतरनाक है होती हैं। और इससे यानी कि बचाव क्या हो सकते हैं, यानी कि सभी लोगों को क्या होना चाहिए, ये उसके प्रति जागरूकता होनी चाहिए, यानी कि उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी रखनी भी चाहिए। यानी कि यह इसको, यानी कि मान लीजिए जिससे कि हम शराब पीते हैं तो फिर उसमें क्या है, यानी कि हमारा लीवर भी खराब हो सकता है, किडनी भी खराब हो सकता है, और हमारा यानी कि हार्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि दिल में दिक्कत आ सकती है, फेफड़े खराब हो सकते हैं, यानी कि ये सब क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। तो फिर यह हो जाता है, यानी कि इन सब के बारे में अगर आप जागरूक रहेंगे तो फिर यह क्या है, यानी कि इन सब चीज़ों को जल्दी हाथ नहीं लगा सकते। तो फिर यह हो जाता है, जागरूकता होनी चाहिए, और यानी कि शिक्षित सभी लोगों को होना चाहिए, यानी कि शिक्षा सभी लोगों के अंदर होनी चाहिए, यानी कि हर एक चीज़ के बारे में यानी कि नॉलेज रहना चाहिए। तो फिर यह हो जाता है, और पारिवारिक समर्थन जिस तरह से, यानी कि मान लीजिए कोई भी
आपके परिवार में या फिर हमारे ही परिवार में मान लीजिए कोई भी पीता है, तो फिर यानी कि उसमें से अगर हम 2-4 लोग अगर हम जागरूक रहेंगे, जानते भी रहेंगे, तो फिर क्या करेंगे यानी उनको बार-बार टोकते रहेंगे। यानी कि उससे होता क्या है, अगर हम एक ही चीज़ को कई बार रिपीट भी करते रहते तो फिर यानी कि वह क्या है, हमारे दिमाग में कभी न कभी वह फिट हो जाता है। तो फिर यानी कि उससे क्या है, यानी कि वह नहीं करते हैं। तो फिर यानी कि यह जो काफ़ी ज़्यादा यानी कि इसके इफ़ेक्ट होते रहते हैं। तो फिर यह हो जाता है यानी कि क्या है, पारिवारिक समर्थन मतलब मान लीजिए जैसे कोई भी आप ही के परिवार पे या फिर मेरे ही परिवार में मेरे बगल वाले कोई भी पीते हैं, तो फिर उनमें से क्या है, यानी कि 2-4 लोग अगर नहीं पी रहे हैं, यानी कि उनको उनके ही बीच में अगर हुआ उनका लगातार उठना-बैठना रहेगा, तो फिर वह भी क्या है, यानी कि उसी के ही बारे में बातचीत करते रहेंगे, तो फिर धीरे-धीरे अगर अच्छी बातें करेंगे, तो फिर वो हो सकता है कि छोड़ भी दे। तो फिर यह क्या है, यानी कि पारिवारिक समर्थन भी होना चाहिए। अच्छा, और चिकित्सा में भी देखिए यानी कि यहाँ पर 2-3 ठो दवा का नाम है, जैसे कि मेथाडोन, यह सब क्या है, यानी कि यह सब ड्रग्स वगैरह के कोकीन जैसे खतरनाक ड्रग्स वगैरह की, यानी कि यह सब क्या है, दवाएँ हैं। इनसे यानी कि लत को काफ़ी हद तक छुड़ाया भी जा सकता है, लेकिन इन दवाओं से जो है बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी चाहिए। जैसे कि मेथाडोन हो गया, मॉर्फिनल हो गया, और यानी कि नाल्ट्रेस्कोन हो गया, और यानी कि और बहुत सारी दवाएँ होती हैं, यानी कि यह सब क्या है, यानी कि इसके साइड इफ़ेक्ट हो भी सकते हैं, यानी कि इस सब से क्या है, बचाव यानी कि और चिकित्सा में यानी कि क्या है, सहायता अगर हम करेंगे तो फिर बहुत सारे लोगों को यानी कि छूट भी सकता है। यानी कि यह जो शराब पीने की लत है और ड्रग्स वगैरह से बचे रहने की, यानी कि यह सब जो है काफ़ी अच्छे उपाय भी हैं। लेकिन यह इन सब यानी कि दवाओं को बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए। नशीले पदार्थ के जो कारण होते हैं, कहने का मतलब किन कारणों से इनको लिया भी जा सकता है। देखिए, सबसे पहले आ जाता है यानी कि मानसिक तनाव। जिस तरह से मान लीजिए कोई भी काम पर यानी कि जाने वाला कोई भी बंदा है, अगर वह बीच-बीच में नहीं जाता तो फिर क्या होता है, यानी कि चिंता भी होने लगती है। या फिर मान लीजिए कोई भी बंदा जो है रेगुलर स्कूल भी ही जाता है, अगर हम बीच में नहीं जा रहा है तो फिर 2-3 दिन तक उसके यानी कि जो टीचर होंगे, उनको क्या होता है, यानी कि चिंता होने लगती है। यानी कि यह क्यों नहीं रहा, और भी यानी कि 2-4 गो एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं। यानी कि कोई भी ऑफ़िस बराबर जाता है, यानी कि 4-5 दिन ना जाए तो फिर क्या होती है, एक तरह से यानी कि चिंता हो सकती है। यानी कि वह भी इसमें क्या कर सकते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ यानी कि ले भी सकता है, अगर हाँ इम्पोर्टेंट है तो। यानी कि जिस तरह से एक्शन वगैरह कुछ उनके खिलाफ ले भी सकते हैं, या फिर पनिशमेंट भी दे सकता है। तो फिर यह हो जाता है क्या, मानसिक तनाव के ही कारण, जैसे कि उसको क्या है, यानी कि उसके बिना कोई भी जैसे कि उसका काम आगे निकलेगा ही नहीं। तो फिर यह हो जाता है मानसिक तनाव में भी, यानी कि कुछ ना कुछ शराब वगैरह इन सब के यानी कि क्या है, सेवन कर भी सकता है। और सामाजिक दबाव के कारण, जैसे कि मान लीजिए 4 लोग हैं, यानी कि एक ही जगह पर बैठे हुए हैं, वहाँ पे पी रहे हैं, बगल में मान लीजिए कोई भी उधर से गुज़रा, तो फिर यानी कि उसको भी ज़बरदस्ती बैठा करके पिला देते हैं। तो फिर यह हो जाता है यानी कि सामाजिक दबाव में ज़बरदस्ती ही दे देते हैं। तो फिर यह हो जाता है। और आर्थिक समस्याएँ, मान लीजिए कोई जो 4 लोग वहाँ पर बैठे थे, यानी कि उस बंदे के को जिसको पिलाए भी थे, मान लीजिए उसके भी पास कुछ पैसे हैं, कुछ पैसे यानी कि ये सब क्या है, एक तरह से यानी कि आर्थिक समस्या है। मान लीजिए एक बंदा ये है, यानी कि 10, 20, 30 रुपए जुटा करके, यानी कि मान लीजिए किसी दिन नहीं है उनके पास पैसे, तो फिर 10, 20 यानी कि ऐसे जुटा करके एक को देंगे, और एक जाएगा यानी कि अपना जो होगा वह लेकर के आएगा, यानी कि तब बैठकर क्या करेंगे। यह सब क्या है, आर्थिक समस्याएँ हो सकती हैं। इन सब के कारण जिस लोगों को काफ़ी ज़्यादा लत लगी हुई है, यानी कि शराब वगैरह और ड्रग्स वगैरह लेने की, यह सब यानी कि यही जुगाड़ करते रहते हैं। तो फिर यह हो जाता है कि जिन कारणों से लिया जाता है, मानसिक तनाव के भी कारण ले सकते हैं। मान लीजिए कोई भी अगर हाँ इम्पोर्टेंट केस वगैरह है, तो फिर इसमें भी काफ़ी कम मात्रा में लेते हैं, यानी कि क्या है, उन सब में मानसिक तनाव हो जाता है। और नशीले पदार्थों के देखिए जो लक्षण होते हैं, बात करें जैसे कि शारीरिक लक्षण में, तो फिर थकान, कमज़ोरी, नींद, यानी कि थोड़ा टेढ़ा-मेढ़ा होकर के चलना, ये सब क्या है, यानी कि शारीरिक लक्षण है। और
बात करें मानसिक लक्षण की, देखिए मानसिक लक्षण में जैसे आ जाते हैं यानी कि चिंता और व्यक्तित्व का विकार, यानी कि उसके विचार वगैरह क्या है यानी कि बदल जाते हैं, उसको यानी कि एक तरफ से टेंशन हो जाता है, तो फिर यह हो जाता है। और देखिए व्यवहारिक लक्षण में भी उसके परिवर्तन आ सकता है। हमेशा यानी कि वह क्या है यानी कि पीने के बाद वह हमेशा अपराधी के ही जैसा यानी कि चलता रहता है, बोलता रहता है, कुछ भी आक्रामकता यानी कि उसके व्यवहार में, यानी कि किसी को भी देखता है यानी कि कोई वह क्या है अपने आप को यानी कि एक तरफ अलग ही दुनिया में फ़ील करता है, तो फिर यह हो जाता है। और अस्थिरता यानी कि उसके अंदर नहीं रहती, तो फिर यह क्या है यानी कि अस्थिरता उसके अंदर नहीं रहेगी। यह जो नारकोटिक्स और ड्रग्स वाला टॉपिक था यह समाप्त हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।